अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी टिप्स के बारे में जिसके ऊपर आप अमल कर अपने बर्ड्स को सर्दी के मौसम में सर्दी से बचा सकते हैं, बीमार होने से बचा सकते हैं और एक्सपायर होने से बचा सकते हैं। और अगर आपके बर्ड्स बीमार या मर गए तो आपका ब्रीडिंग सीजन खराब हो सकता है। आपका अगर मेल या फीमेल दोनों में से एक भी जो है एक्सपायर हो जाता है तो आपका वो जोड़ा खराब हो जाएगा और आपका पूरा ब्रीडिंग सीजन जो है वो खराब हो जाएगा। जब भी मौसम तब्दील होता है तो कुछ एहतियातें होती हैं जिन पर अमल करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप उन पर अमल करते हैं तो आप अपने बर्ड्स को इजीली सर्वाइव करवा लेते हैं और उनसे अच्छी ब्रीड ले लेते हैं और आपके बर्ड्स बीमार होने से या मरने से बच जाते हैं। देखिए सर्दियों के अंदर बर्ड्स को जो है बर्ड्स की केयर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो सर्दियों का मौसम होता है उसके अंदर बर्ड्स ज्यादा बीमार होते हैं और एक्सपायर होते हैं बजाय के गर्मी के सीजन के। गर्मी में बर्ड्स इजीली सरवाइव कर लेता है तो, लेकिन सर्दियों में उसका जो है सरवाइव करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, उसका ख्याल ज्यादा रखना पड़ता है। तो इसलिए चलें शुरू करते हैं वीडियो। और आपने 5 टिप्स बहुत ध्यान से सुननी है और उस पर आपने अमल करना है। टिप्स नंबर 1 ये है कि अगर आपके पास जावा हैं, लवबर्ड्स हैं, कॉकटेल हैं, रिंगनेक है, बजरीज हैं, XYZ कोई भी बर्ड्स है तो आपने उसका जो पानी का बर्तन है वो शाम के टाइम आपने बर्ड्स के केज से निकाल देना है और सुबह फर्स्ट टाइम आपने इनको पानी देना है और वो भी नीम गर्म। मतलब ये है कि ठंडा पानी ना हो, जिस तरह एक हम जो है सर्दियों के मौसम में टैंक का पानी जो है वो ठंडा हो जाता है, तो अगर आप डायरेक्ट वो पानी देंगे तो आपके बर्ड्स वो पीकर बीमार भी हो सकते हैं। तो इसलिए पानी निकालने का मकसद ये था कि रात भर पानी पड़ा ना रहे, जिसकी वजह से पानी ठंडा हो जाएगा और आपके बर्ड्स जब सुबह पिएंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए आपने सुबह उनको पानी नॉर्मल टेम्परेचर में करके देना है, बिल्कुल नीम गर्म सा पानी देना है ताकि आपके बर्ड्स पिएं और बीमार होने से महफूज रहें। उसके बाद जो टिप्स नंबर 2 है वो है सो फूड के बारे में। आपके बर्ड्स को आपने जो सो फूड आप दे रहे थे, मिसाल के तौर पे दालें दे रहे थे, गंदम दे रहे थे, अगर आप भिगो कर दे रहे थे तो आपने अब भिगो कर नहीं देना है, आपने उसको बॉयल करके देना है। ठीक है, क्योंकि भिगोने से उसकी तासीर ठंडी हो जाती है और बॉयल करने से उसकी तासीर जो है वो गर्म हो जाती है। ठीक है, अब चाहे आप चने दे रहे थे, दालें दे रहे थे, गंदम दे रहे थे, XYZ कोई भी आप इस तरह की चीजें दे रहे थे तो आपने अब उनको थोड़ा बॉयल करके आपने अपने बर्ड्स को देना है, जिससे उनकी इसकी तासीर गर्म हो जाएगी और आपके बर्ड्स खाएंगे और सर्दी से महफूज रहेंगे। उसके अलावा आपने अपने बर्ड्स के जो है दाने के अंदर जो सीड होती है, सीड मिक्स के अंदर कुछ चीज़ों का इजाफा करना है, जैसे कि आपने सनफ्लावर जो सीड होती है उसको थोड़ा सा बढ़ा दें, बंग के बीज को बढ़ा दें, कनेरी सीड की तादाद को बढ़ा दें। अब क्या होगा, जब आप ये चीज़ें बढ़ाएंगे तो ये गर्म चीज़ें होती हैं और आपके बर्ड्स जब ये चीज़ें खाएंगे तो एक तो ब्रीड की तरफ भी आएंगे, उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी और सर्दी से भी महफूज रहेंगे। अब टिप्स नंबर जो 3 है वो है केज की जो है केज या कॉलोनी को कवर करने के हवाले से। ठीक है, आपके पास जो है आपने बर्ड्स को केज की सूरत में रखा है या आपने उनको कॉलोनी की सूरत में रखा है, तो आपने उसको अच्छे तरीके से कवर करना है। ठीक है, आप प्लास्टिक शीट से भी कवर कर सकते हैं कि डायरेक्ट आपके बर्ड्स को जो है वो ठंडी हवा ना लगे। ठीक है, कराची के अंदर ठंडी हवाएं चलती हैं, बाकी शहरों के अंदर भी जो है ठंडी हवा चलती है, ठंडी हवा लगने से बर्ड्स बीमार होता है। ठीक है, तो आपने बर्ड्स को हवा से बचाना है, तो आपने प्लास्टिक शीट ले लें या कोई ऐसा मुनासिब बंदोबस्त करें कि आपके बर्ड्स को हवा ना लगे और जो सुबह की ठंडी धूप होती है वो आपके बर्ड्स को कम से कम 2 से 2-2.5 घंटे आपके बर्ड्स को वो धूप लगे। ठीक है, ताकि वो वहां से उनको हीट भी मिलती रहे और उनको हवा भी ना लगे। तो आपने इस तरह का मुनासिब बंदोबस्त अपने बर्ड्स के लिए करना है। सिंगल केज है तो उसके लिए भी, अगर कॉलोनी बनाई हुई है तो उसके लिए भी। अब टिप्स नंबर जो 4 है वो है एक फूड के हवाले से। ठीक है, एक फूड जो है आपने अपने बर्ड्स को हफ्ते में 2 मरतबा लाजमी देना है। ठीक है, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन भी है, बच्चे भी आते हैं तो उनको भी जो है एक फूड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, अच्छी डाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है पेयर को। जितनी अच्छी आप पेयर को डाइट देंगे उतने ही अच्छे आपके बच्चे निकलेंगे अंडों से और वो सरवाइव भी करेंगे। उसके अंदर जो आपने चीज़ ऐड करनी है एक फूड के अंदर, आपने जो है एक तो समुद्री झाग का पाउडर वो बना के अपने पास रख लेना है और अंडों के छिलकों का पाउडर वो भी बना के रख लेना है। जब भी आप अपने बर्ड्स को एक फूड देते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा समुद्री झाग और थोड़ा सा अंडों के छिलकों का पाउडर उसमें मिक्स करके आपने अपने बर्ड्स को खिलाना है। उसके बाद 5वीं टिप्स और आखिरी टिप्स वो ये है जो बहुत जरूरी है, आपने अपने बर्ड्स की जो आपके बर्ड्स के केजेस वगैरह थे उसकी सफाई के हवाले से। ठीक है, अब आपने ख्याल क्या करना है कि सर्दियों के मौसम के अंदर आपने अपने बर्ड्स के जो केजेस वगैरह होते हैं या कॉलोनी वगैरह होती है तो आपने उसको धुलाई नहीं करना है।
ठीक है, आपने हफ्ते 15 दिन में एक दफा धुलाई करना है, 15 दिन में रख लें या 10 दिन में रख लें, एक दफा धुलाई करना है। उसके अलावा आपने डेली बेसिस के ऊपर आपने उसकी वैसे ही सफाई करनी है, ठीक है, बगैर पानी के। वैसे ही आप उनकी जो गंद वगैरह होगा वो उठाकर फेंक दें और सफाई कर दें, लेकिन धुलाई ना करें, क्योंकि क्या होगा जब आप धुलाई करेंगे तो उससे ह्यूमिडिटी भी बढ़ने के खदशात होते हैं, ठीक है, ह्यूमिडिटी बढ़ सकती है, आपके बर्ड्स जो है वो ठंडक की वजह से बीमार भी हो सकते हैं। तो इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है, जितनी आप एहतियात करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो में समझता था कि मौसम चेंज हो चुका है, सर्दियां आ चुकी हैं, और जिन दोस्तों ने नए नए बर्ड्स रखे हैं या उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए वीडियो बना दूं, ताकि वो जो है इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और अपने बर्ड्स को एक्सपायर होने से बचा सकें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ठीक है, ताकि मेरी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।